मोरिरी झील। सो मोरिरी झील को 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वेटलैंड डिक्लेयर किया जा चुका है। सो मोरिरी झील भारत तथा लद्दाख में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे आप गौर करोगे, मैंने सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों की बात की है, मैंने सो मोरिरी को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नहीं कहा है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील सिक्किम में अवस्थित है। तो यहाँ हम बात करेंगे जितनी भी पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर स्थित झील हैं, उन झीलों में सबसे बड़ा झील कौन है? सो मोरिरी झील, जो भारत में सबसे बड़ा है और ऑल्सो लद्दाख में भी सबसे बड़ा है। यह लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी दूसरी खास बात है कि यह प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बना है। जैसा कि आप जानते हो, यूरेशियन प्लेट प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो हिमालय का निर्माण होता है, जिसके कारण तिब्बतन प्लेट्यू, पामीर प्लेट्यू और चांगतांग प्लेट्यू जैसी भू स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यह झील चांगतांग प्लेट्यू पर अवस्थित है। यदि आप लोकेशन में देखो तो ये चांगतांग प्लेट्यू है और यहाँ जो ब्लैक एरिया है यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू समाप्त होता है और इधर पामीर प्लेट्यू प्रारंभ होता है। इसके बाद आपने यदि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों को देखो तो अक्साई चीन जो चाइनीज़ कंट्रोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये वाला सेक्शन जो डॉटेड लाइन से है, ये सियाचिन ग्लेशियर है और ये गिलगित एरिया और ये बाल्टिस्तान एरिया जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया में शामिल किया जाता है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा एरिया जम्मू एंड कश्मीर था, जिसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर तथा लेह लद्दाख में यूटीज़ में डिवाइड किया जा चुका है। इस वजह से इस एरिया में 2 यूटीज़ हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं केवल, कारगिल और लेह। लेह में चांगतांग प्लेट्यू है। इस चांगतांग प्लेट्यू पर यहीं पे सो मोरिरी लेक अवस्थित है। सो मोरिरी लेक इतनी ऊंचाई पर स्थित होते हुए भी ब्रैकिश वाटर लेक है, अर्थात ये खारे पानी की झील है। इसका खारा होने का रीज़न है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं उनके साथ मिनरल्स भी इस झील में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस कारण इनका जल खारा हो जाता है। चूँकि यह ग्लेशियर के पिघलने से बनता है, सो इसे ग्लेशियर लेक की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। चूँकि यह माउंटेन रेंज में बनता है, अतः इसका एक और नाम है माउंटेन लेक। अब हम बात करते हैं इसके आसपास के सेटलमेंट एरिया के। इस झील के पश्चिम में कारजाक सेटलमेंट एरिया है। कारजाक सेटलमेंट एरिया, जहाँ पे एक फेमस ट्राइब रहती है, चांगेपा ट्राइब अपना मुख्य पेशा यानी अपनी आजीविका पशुपालन से चलाती है और ये मुख्य पशु पालते हैं याक, सीप तथा गोट। इसके साथ ही यहाँ पे एक मोनास्ट्री है जिसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ कारजाक कहा जाता है या कारजाक मोनास्ट्री के नाम से जाना जाता है, वो ये रहा। इसके साथ ही यहाँ पे अन्य जंतुओं की बात करें तो यहाँ स्नो लियोपर्ड तथा तिब्बतन वुल्फ भी पाए जाते हैं। और यहाँ वेजिटेशन की बात करो तो वेजिटेशन पुअर होता है, मीन्स चूँकि ये ठंड में बहुत ज़्यादा बर्फीला एरिया है और बर्फ़ से ढक जाता है स्नोफॉल होने के कारण, जिसके कारण वेजिटेशन लगभग समाप्त हो जाता है। तो वेजिटेशन यहाँ पे बहुत कम होता है। ये इस झील की सबसे बड़ी खास बात है। यह झील ग्लेशियर मेल्ट होने से बनता है और इस झील को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में सबसे बड़ी झील का कैटेगरी दिया गया है। इस कारण इसे माउंटेन लेक कहा जाता है और 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड डिक्लेयर किया जा चुका है। और ख़ास बात, यह एक एंडोरिक लेक है। एंडोरिक लेक वह लेक होते हैं जिसमें नदियाँ आके गिरती तो हैं लेकिन कोई नदी का स्रोत ये नहीं होते हैं। यह एक एंडोरिक लेक है। इसके वेस्टर्न बैंक पे कारजाक मोनास्ट्री अवस्थित है।